इसकी एक दूसरी थ्योरी भी हो सकती है। आप ये मान के चल रहे हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता यहां से घटेगी ही? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घटेगी। ऑलरेडी लोकप्रियता घटे या ना घटे, उनकी हिज एबिलिटी टू फेच वोट इज गोइंग डाउन। डेटा इज वेरी क्लियर। 2014 से 2019 क्या डेटा मैं बता रहा हूं। 2014 से लेके 2019 के बीच में जो बीजेपी ने जितने भी असेंबली चुनाव लड़े अक्रॉस इंडिया, उसमें बीजेपी का अंडर परफॉर्मेंस मोदी जी के लीडरशिप में विज़-वी लोकसभा हैज बीन क्लोज टू 3 परसेंटेज पॉइंट। मतलब अगर बीजेपी को लोकसभा में 31% वोट मिले तो ऑन एन एवरेज 3 परसेंटेज पॉइंट वोट उनको कम मिला विधानसभा में। 2019 से 2024 के बीच में ये बढ़कर हो गया है करीब 8 से 9%। तो मोदी जी वही हैं, संगठन पहले के मुकाबले मजबूत ही हुआ है, उनके पास रिसोर्स ज्यादा है, लोग जानते ज्यादा है, उन्होंने काम भी किया। इसके बावजूद his ability to make people vote for somebody who is representing BJP but not himself, not Modi ji himself, has gone down almost by 200-300 percentage point. एक समय आएगा कि वो डायरेक्शन अभी चेंज होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। और अभी लोकसभा में भी जो आपको कई लोगों को लड़ाई दिख रही है वो उसी का फंक्शन है कि जब मोदी जी का खुद का भी चुनाव है तो लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन जो लोकल प्रतिनिधि है, जो एमपी है, उसको गाली देकर वोट दे रहे हैं कि भाई ये तो बिल्कुल ही खराब है, मोदी जी के नाम पे दे रहे हैं एक बार। तो ये कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है। हार्ड डेटा इज आउट देयर विच इज शोइंग दैट हिज एबिलिटी टू फेच वोट फॉर हिज पार्टी, फॉर हिज लीडर्स इज गोइंग डाउन ओवर लास्ट 10 ईयर्स। इस पे एक और सोच भी है। पिछले 5 साल में जो अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया भर में उथल पुथल थी वो एक्सेप्शनल थी। 1 in 100 years पैंडेमिक आया, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो गई, इजराइल ईरान में टेंशन्स चल रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी हुआ। तो बीजेपी की नजर से जो लोग इसको देखें वो ये थ्योरी भी दे सकते हैं कि भाई जो पिछले 10 साल में भारत में स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, अब वो यहां से इंडिया स्टोरी टेक ऑफ करेगी। आप ये मान के चल रहे हैं कि स्थिति खराब ही होगी बेरोजगारी को लेकर, रूरल डिस्ट्रेस को लेकर, लेकिन पिछले 5 साल में स्थिति बहुत खराब रही है, जो आगे चल के हो सकता है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लीजिए, मिड 70s में है, एक इन्वेस्टमेंट साइकिल भी तो स्टार्ट हो सकता है। आप ये क्यों अज्यूम करेंगे स्थिति खराब ही होने वाली है? सही बात है, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूं कि खराब होने वाली है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो स्थिति है, अगर इसमें कोई ड्रामेटिक इंटरवेंशन नहीं होता है तो ये स्थिति आपको पॉलिटिकल रिपरकशन उसका दिखेगा। तो मैं उल्टा सवाल पूछता, आपने कहा कि भाई पिछले 5 साल में कोविड हो गया, ये तो वंस इन ए सेंचुरी थिंग थे, फिर हमेशा तो होगा नहीं, 2 साल मेरे इसमें बर्बाद हो गए। तो भाई इस तरह के एक्सटर्नल फैक्टर पर तो किसी का कंट्रोल है नहीं। हु आर वी टू से कि 2 साल में कोई दूसरा पेंडेमिक ना होगा? हु आर वी टू से कि देयर विल बी नो अदर वॉर? नहीं, अगर नहीं हुआ तो स्थिति बेहतर भी हो सकती है। ये कह नहीं सकते हैं ना, पीछे टर्बुलेंस था, देखिए आगे खुला आसमान भी तो हो सकता है। फिर अगर खुला आसमान होगा भी, आप उस आधार पर तो प्रेडिक्शन कर नहीं सकते हैं, अननोन्स के आधार पे। आप आगे की प्लानिंग, आगे के बारे में असेसमेंट तो जो आपके हाथ में है उसके आधार पर कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 10 साल के कुछ अच्छे कामों, बहुत सारे अच्छे कामों के बावजूद, जैसे मोदी जी की पॉपुलर सपोर्ट क्यों है? लोग ऐसा जेन्युइनली मानते हैं कि देश में सुरक्षा की स्थिति सुधरी है, अच्छी हुई है। लोग ऐसा जेन्युइनली मानते हैं कि विदेशों में भारत की छवि सुधरी है, सुधरी हो ना सुधरी हो, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं। लोग 370 को एक बहुत बड़ा नेशन के लिटरली रीयूनिफिकेशन के तौर पर देखते हैं कि भारत का एक तरह से एक भाग उसको जोड़ लिया गया। एक जेन्युइन मोदी जी को सपोर्ट इस बात के लिए है कि टॉप लेवल पे विजिबल करप्शन कम हुआ है। एक जेन्युइन सपोर्ट इस बात के लिए को लेकर है कि भाई लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है। ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। ऑब्जेक्टिवली अगर देखें तो ये 6-7 चीजें और हैं, दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, बट ब्रॉडली ये 5-6 चीजें हैं जिसकी वजह से मोदी जी के लिए पॉजिटिव सपोर्ट है। लेकिन इक्वली जो लोग उनके विरोध में हैं वो मुख्यतः मुझे लगता है वो 4 वजह से हैं। एक जो बड़ा वर्ग है जो समझता है कि यार ये हिंदू मुस्लिम वाला डिवाइड, समाज को डिवाइड करके रूल करते हैं या वोट लेते हैं, उसके लिए एक जेन्युइन जो लोग डिसैटिस्फाइड हैं या उनके अपोजिशन में खड़े वो उस वजह से हैं। दूसरे वो लोग उनके विरोध में खड़े हैं जो मानते हैं कि ये इनकी सरकार में गरीबों का उतना चिंता, गरीबों की चिंता नहीं हो रही है, वेलफेयर तो हो रहा है लेकिन इनइक्वालिटी बढ़ रही है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब पीछे छूटता जा रहा है। तीसरे वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई ग्रामीण जो जनता है, जो दिल्ली के चमक और चौंध से थोड़ी दूर है, उसकी चिंता नहीं हो रही है, वो आदमी तो पीछे छूटता जा रहा है। और चौथा जो बेरोजगार जो युवा है कि भाई रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। इन 4 जो वास्तविक कंडीशन है, अगर आप उसको इग्नोर करेंगे
तो आपको परेशानी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं को इग्नोर करेंगे, मैं ये बता रहा हूं कि ये 4, जैसे आपको 5 में आपके सपोर्ट के पॉइंट गिनवा रहा हूं, वैसे ये 4-5 आपके रियल डिसेंट के इशू भी हैं। उसको आप अंडर द कारपेट बहुत समय तक नहीं रख सकते हैं। नाउ इट ऑल बोथ इश्यूज, ये तराजू पे एक तरह से दोनों साइड हैं। कभी अभी आपका सपोर्ट ज्यादा है तो ये रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा पलड़ा हमेशा नीचे रहेगा। तो अगर विपक्ष के पलड़े को ऊपर आना है तो क्या आप बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस में लीडरशिप का स्टेटस को चेंज होना चाहिए? नहीं, उनके फंक्शनिंग का, उनके स्ट्रक्चर का, उनके प्रयासों में स्टेटस को से उनको अलग हटना चाहिए। जो अभी तक वो 15 साल करते रहे, देखिए सुधार होगा कब? जब तक आप मानेंगे नहीं कि आप में कोई कमी है, आप सुधार करेंगे कैसे? स्टेटस को क्या दिखाता है? ये मेंटल इग्नोरेंस दिखाता है, या तो आपका इग्नोरेंस का नतीजा है, या आपके मेंटल लेजीनेस का, इंटेलेक्चुअल लेजीनेस का नतीजा है, या फिर एरोगेंस है कि भाई हम मान रहे हैं कि हम तो सही हैं, पब्लिक को नहीं समझ में आ रहा है। यही तो 3 चीज हो सकती है। या तो आप इग्नोर्ड हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या। आपके हिसाब से क्या है इसमें? मुझे लग रहा है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3। नहीं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांग्रेस नॉट नेसेसरली अंडरस्टैंडिंग कि लोग क्यों नहीं वोट दे रहे हैं। दूसरा लेजीनेस, कि उनको कुछ मालूम भी है कि किस वजह से नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसको सुधारने के लिए जितना एफर्ट कर रहे हैं वो एफर्ट या वो विल नहीं उनके पास। और तीसरा कि कहीं ना कहीं उनको ये एरोगेंस भी है कि उनको लगता है कि अगर पब्लिक वोट नहीं दे रही है तो आज नहीं तो कल उनको धक्का लगेगा, वो उनको समझ में आएगा, तब आकर हमको चुन लेंगे। सो अनटिल एंड अनलेस कांग्रेस gets rid of, first accepts that there is a problem and gets rid of this combination of ignorance, laziness and arrogance, मुझे लग रहा है कि वो बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला।